The Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia suffered a massive setback today as the Supreme Court denied him bail in the corruption money laundering cases linked to the alleged Delhi excise policy scam. Now, a bench of Justices Sanjeev Khanna and S.V.N. Bhatti issued directives to ensure the trial concludes within a span of 6 to 8 months. Further, a money trail of 338 crores has tentatively been established in the case, is what the court noted, and ordered that the trial be completed in 6 to 8 months. Sources suggest that the reason why Sisodia failed the bail test includes destruction of evidence, arm twisting of evidence, and close ties with multiple key accused. It's also led to a political showdown as the BJP has reiterated its demand for Chief Minister Arvind Kejriwal's resignation over charges of corruption against multiple AAP leaders. The former Delhi Deputy Chief Minister Sisodia, meanwhile, remember, was actually arrested by the CBI on February 26th. Then in March, the Enforcement Directorate also got roped in, arresting Sisodia in a money laundering case which stemmed from the CBI FIR. केजरीवाल जी पूरी नाटकीयता के साथ यह बात बार बार बोलते थे कि पैसा कहां है, पैसा कितना है। यदि आप आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, 338 करोड़ रुपए प्रथम दृष्टया स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। वैसे शराब में बहुतों का पैसा डूबता है, उन्होंने दिल्ली की आम जनता की कमाई का पैसा भी डुबोया है कि इस कट्टर ईमानदारी के किरदार में कितनी चोरी है और कितनी सीनाजोरी है। इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया है, जेबें भरी गई हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपया लूटा गया है, उसके बाद ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिल सकती। आज बड़ा स्पष्ट हो गया, जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहता था कि जी हम तो सच्चे हैं जी, हमें तो सरकार ने जबरदस्ती फंसा दिया। अब ईडी भी गलत थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गलत थी, हाई कोर्ट भी गलत थी, आज से अरविंद केजरीवाल की नजर में सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो जाएगी। Now, remember earlier, Chief Minister Arvind Kejriwal had termed his government's fight with the centre as the second freedom struggle and compared AAP leaders, the likes of Manish Sisodia and Satyendra Jain, to martyr Bhagat Singh. Today, the AAP is completely silent on the setback. सीबीआई वाले उनके गांव गए, गांव में पता किया भी कोई जमीन खरीदी हो मनीष सिसोदिया ने, वो कुछ नहीं। उसके पल्ले फक्कड़ आदमी है, उसके पल्ले ढीला है नहीं, कह रहे हैं इतना बड़ा घोटाला किया, घोटाले का पैसा कहाँ है। तो सब कुछ फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। केवल और केवल प्रेशर बनाने के लिए मनीष सिसोदिया को उसको कहा जा रहा है कि देखो सत्येंद्र जैन पे भी तो कोई केस नहीं है, वो भी तो झूठा केस है, उस पर 6 महीने हो गए जेल में। तो मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, सत्येंद्र जैन जेल जाने से नहीं डरते। इसलिए हम कहते हैं कि ये आज के भगत सिंह हैं।